हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अप्रैल ब्लेसिंग्स, मंथ अप्रैल 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ मीन्स आपकी होल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर जहाँ पर ईयर मंथ डेट 3 यहाँ पर ऐड होंगे, मंथ ऐड होंगे, ईयर होंगे एंड डेट। जो होल नंबर आएंगे जिस फाइल में है आप उसे अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और कार्ड ऑप्शंस है इंट्यूशन, जो व्यूअर्स इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूटिवली चूज़ करें, डेट ऑफ बर्थ से नहीं। ओके, एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ग्रुप नंबर 1 फ्रीडम, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी अगर आप अभी चूज़ नहीं कर पा रही है। एंड 147 डेट ऑफ बर्थ। ग्रुप नंबर 2 सेल्फ एस्टीम, ओके। 369 डेट ऑफ बर्थ। फॉरगिवनेस, ग्रुप नंबर 3 विथ 258। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1 मंथ अप्रैल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपके लिए आपका थीम क्या होगा, क्या फॉर्चून आने जा रहे हैं, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 147 मतलब फुल डेट ऑफ बर्थ को ईयर मंथ डेट को ऐड कर जो होल नंबर आएंगे अगर इस नंबर में से हैं, और इंट्यूटिवली अगर आपने फ्रीडम कार्ड चूज़ की है। आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मंथ अप्रैल ग्रुप नंबर 1 आपकी जो मेन थीम आ रही है बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड जंप हुई है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फ्रीडम कार्ड, जहाँ पर आपकी सपनों को आप विंग्स दे रही है, एक उड़ान भरना जिसको कहते हैं ग्रुप नंबर 1। सो शुरू में ही मुझे एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव आई। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे, थीम देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं क्या थीम है मंथ अप्रैल का। फैमिली, होली स्पिरिट मेन थीम में। एंड लुक, कोई पिजन ना, एक जैसे कुछ मुंह पे कुछ ग्रास है, बट समहाउ एक न्यूज़ है फैमिली रिगार्डिंग आपकी। एंड यहाँ पर ना गृह प्रवेश हो रही है। अगर आई डोंट नो कार्ड यहाँ पर फोकस हो रही है नहीं, बट यहाँ पर कुछ लोग एक नए घर में जा रही है फैमिली, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आने जा रहे हैं। इस कम्प्लीटली फैमिली मतलब आपके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है। सबके लिए हर महीने फैमिली इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी फैमिली में कोई इम्पॉर्टेंट कोई मेंबर आने जा रही है, या फिर मान लीजिए वो बाहर रहते थे वो आ रही है, लौट कर आ रही है। और आपके घर में शादी को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत बड़ी कोई मीटिंग वगैरह हो रही, वो घर में ही हो रही है। ओके, वेन्यू जो है, प्लेस जो है, वो घर दिखाई दे रही है फैमिली। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, यस। मैं अचानक से बताई कि गृह प्रवेश हो रही है, यहाँ पर वो कार्ड में दिखाई दी। एंड लुक, एक नई डोर ओपन हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर उंगली दिखाकर बताया जा रहा है कि इस डोर की ओर जाना है। आपको साइन दिखाई देंगे। नंबर 11 कार्ड आई है एंड दिस इज़ नंबर 10 एंड 11। नंबर 10 11 एंजल नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर में है। 10 11 एंजल नंबर अगर आपको दिखाई दे रही है तो कम्प्लीटली लाइक एक नई चैप्टर ओपन हो रही है। एंड यू नो ये जो पर्सन है बहुत खुश है, मतलब अल्टीमेटली आई हैव डन इट। जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम, पास्ट के कोई इशू आपकी रिजॉल्व होने जा रही है, अल्टीमेटली आपके लिए वो डोर ओपन हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपको एक अच्छी जगह पर फ्लैट मिल गई, यू नो, या फिर आप बुक कर रही हो, यू नो, कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको पहले बता दें कि गृह प्रवेश, या फिर आपके घर में कोई ऐसी मेंबर आ रही है मैरिज रिगार्डिंग, डेफिनेटली वो आपके लिए एक नई घर, अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है। ओके, फैमिली की कोई इम्पॉर्टेंट मेंबर आपको कोई सलाह देंगे, उसको इग्नोर ना करें। मंथ अप्रैल में फैमिली के कोई सीनियर पर्सन अगर आपको कोई सलाह दे रही है उसको इग्नोर ना करें। वो हो सकता है क्या होगा इससे, ये कर देखिए कोई डोर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आते, वो किसी न किसी के माध्यम से आपके पास संदेश पहुंचाते हैं। तो मुझे लग रही है फैमिली रिगार्डिंग कोई एडवाइस अगर आपको दिया जाए वो सुनना चाहिए आपको। ग्रुप नंबर 1 ये इत्तेफाक नहीं हो सकते। अगेन होम कार्ड आई है, अगेन फैमिली, अगेन यू नो घर का एनर्जी, कंफर्टेबल जोन बनना, घर बनना, फैमिली एक्सटेंड होना।
ओके देखते हैं, घर से ही कोई बिजनेस वगैरह कोई स्टार्ट कर रही है, ओन बिजनेस, दिस बिकॉज ऑफ फ्रीडम एनर्जी। ऑनरिंग योर एनर्जी नंबर 15, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, जैसे सिर्फ सूर्य है एंड उसकी तरफ पे ये वृक्ष बढ़ते जा रही है। जो मतलब कुछ सीड लगाया गया था वो बढ़ता चला जा रही है, चाहे एनवायरनमेंट जितने ही स्ट्रगलफुल क्यों ना हो। अगर आपको 3-3 दिखाई दे रही है, 3-3-3, तब भी एक साइन होगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग के दौरान, तो ये आपके लिए एक साइन एंजल नंबर हो सकता है, 10-11 हो सकता है। ऑनरिंग योर एनर्जी का मतलब जो आप सोच रहे हैं अपने आप को लेकर, जो थॉट पैटर्न है आपका वो बिल्कुल सही है। अपने आप को लेकर गर्व करने के लिए कहा जा रहा है, जैसा आप है बेस्ट है, परफेक्ट है। एंड थोड़ी शायद सेल्फ एस्टीम एनर्जी की तरफ भी आपकी थोड़ी झुकाव थी, क्योंकि एक पाइल में वो कार्ड ऑप्शंस में थे। आपको सेल्फ वर्थ इशू जो पहले थे, अप्रैल में बहुत कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जी, यू नो आपकी मन में ही आप उसको फील करेंगे, ये एनर्जी का बात है, आप फील करते हैं उसको। यस, रीयूनियन ऑफ सोल। देखिए एक रीयूनियन पार्टी, यू नो जैसे मतलब जैसे कॉलेज में होता है ना कभी कभी रीयूनियन पार्टी, जैसे एक्स स्टूडेंट आते हैं, उसी तरह से कोई पिछड़ा हुआ पर्सन के साथ मिलन हो रही है, यूनियन हो रही है, ओल्ड फ्रेंड हो कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि रीयूनियन ऑफ सोल ये एक्चुअल में मैरिज, एंगेजमेंट, एक ऐसा मीटिंग जहाँ पर ये वेट कर रही है, दूसरी पर्सन आ रही है, दूसरी बर्ड इससे मिलने आ रही है, बट सबके लिए तो ये नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग हो सकती है, कोलैबोरेशन, दो कंपनी के बीच, दो पार्टनर के बीच। ओके, बट यस एक रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव मैसेज है। चलिए देखते हैं टैरो से। थैंक यू, क्या मैसेजेस है आपके लिए। डॉटर ऑफ स्टफ, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस पेज इज सो हैप्पी, जैसे इन्होंने बहुत टाइम से एक स्पेल कर रही थी। इस कार्ड की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, स्पेल कर रही थी, बट एक स्पेल काम नहीं कर रही थी। अचानक से एंड एवरी डे जिस तरह से वो ट्राई करती थी वो ट्राई कर रही है, नहीं हो रही है, उदास हो रही है, अगेन ट्राई करे। बट एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, ये झुकता नहीं है लड़की, ये हर दिन ट्राई करती है, क्योंकि इसको भरोसा है स्पेल के ऊपर। एंड ऐसा करते करते अचानक से एक काम कर गई। इस कार्ड की एनर्जी की बात कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द मैजिक स्टिक, एंड वो जैसे हवा में उड़ने लगी है, क्योंकि काम कर चुकी है ये चीज़ें। तो कोई ट्राई, बहुत बार ट्राई करते करते हताश होते होते एक चीज़ें लग रही हैं, जहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें हो रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। डॉटर ऑफ स्टफ्स ये भी आपको कह रही है कि थोड़ी एक्सप्लोर करो लाइफ को, लाइफ में कुछ नई चीज़ें को इंक्लूड करो, नई कोई घर की कोई सामान हो सकती है आपकी खुद की लाइफ में जो आपने कभी नहीं की। जैसे मान लीजिए अगर आपका मन हो रही है मैं कोई नए लैंग्वेज सीखूंगी, तो सीखिए। आपको अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना है तो बिल्कुल आप उस जगह पर कोई ऐसी सेंटर पर आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि डॉटर ऑफ स्टफ्स ये हायर स्टडीज़ से भी ज़्यादा आपके पैशन को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर आपकी कोई एफर्ट्स की बात करी है। एंड लुक दिस कार्ड, दिस एक्चुअली टेम्परेंस है, बट इट लुक्स लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन। कोई डिज़र्ट से बाहर जा रही है, विंग्स। मैं आपको एक बात बताई थी, आप अपने सपनों को विंग्स दे रही है। दिस इज़ योर थीम अप्रैल 2023। आप बहुत कुछ करेंगे अप्रैल में अपने सपनों को विंग्स देने के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट हो, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते, स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बिजनेस वगैरह, तो आप उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद रही हो, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर रही है, तो बहुत कुछ विंग्स। से मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। आप IAS बनना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, एक FD तोड़कर मुझे एक ऐसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है कि मुझ में वो पोटेंशियल है, तो आप कुछ कर रही है जो आपके लिए शायद आपने कभी नहीं की। आपको लग रहा है कि मेरा जो आज जो इन्वेस्टमेंट है कल को वो फलता फूलता होकर लेकर आएंगे, ग्रोथ लेकर आएंगे, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कॉइन। यू फील वेरी स्टक इन दिस डेजर्ट प्लेस, क्योंकि आपने डेफिनेटली माय डियर, जहाँ पर ऑनरिंग योर एनर्जी कार्ड आई है आपकी थीम में, ये कहता है कि आपको सेल्फ वर्थ इशू थी, बिकॉज आपको किसी ने रिजेक्ट किया। आप इस डेजर्ट एनर्जी में थे, आपको लग रही थी कि भूमि तो बड़ी रुकी सूखी है, पानी कैसे आएंगे। उस जगह पर मान लीजिए कि किसी ने आपको रिजेक्ट की, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आप उसको याद ना रखकर आप अपनी तरह से कुछ ग्रूमिंग कर रही है, एंड कोई फीडबैक की एक्सपेक्टेशन से नहीं। एंड अचानक से डॉटर ऑफ स्टफ एंड टेम्परेंस आपकी लाइफ में सच में कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड।
क्योंकि मतलब सरप्राइज की मंथ है ग्रुप नंबर 1। बिकॉज ऑफ फ्रीडम, आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट 3 ऑफ कॉइन्स, लुक दिस, किस तरह से पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। लाइफ में पड़ी हुई कोई पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट होने जा रही हैं। 3 ऑफ कॉइन्स ग्रोथ की बात करते हैं माय डियर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले बोल रही थी ना, यहाँ पर एक एंड कुछ लोगों की मदद है, तो कोई मदद कर रही है तो उसको हटाइए मत। सो विदाउट हेजिटेशन उसकी मदद लीजिए। ग्रेसफुली आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम करेंगे। मंथ अप्रैल आपके लिए वही एनर्जी है। डॉटर ऑफ शॉर्ट्स एंड यू हैव एंड लुक दिस कपल बर्ड, लुक दिस। वैसे डॉटर ऑफ शॉर्ट्स में कपल बर्ड्स नहीं होते, बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते, बट ये कपल बर्ड्स है। एंड आई थिंक लुक दिस कपल बर्ड हियर जो एक तरफ आ रही है, एंड यहाँ पर बातचीत, थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग। डॉटर ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड सोशल मीडिया विल वेरी इंपॉर्टेंट। योर मतलब आपके शब्द बड़े इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे। आप किस तरह से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मंथ अप्रैल में। बट बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, एंड पर्टिकुलरली सोशल मीडिया से। नेट एडवर्टाइजमेंट, आई डोंट नो, दैट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट कुछ व्यूवर्स के लिए टेम्परेंस एंड डॉटर ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली टेम्परेंस सजिटेरियस हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो एडमिशन दिखाई दे रही है। एंड बहुत टाइम से अगर एडमिशन नहीं हो रही थी तो यहाँ पर आपकी पेंडिंग चीज़ें, जो पेंडिंग काम पड़ा है कैरियर वर्क फील्ड में या फिर लव लाइफ में, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ। दिस इज़ इंटीमेसी, क्या बात है। डेफिनेटली मैरिड कपल के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपकी वो एनर्जी है। यू फील दिस स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ समवन। आई डोंट नो, आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ, तो हो सकता है आप सिंगल ना रहे। मेजॉरिटी के लिए वो एनर्जी आ रही है। आपका सैक्रल चक्र बड़ा एक्टिव होगा, सेक्सुअलिटी पर्टिकुलरली। दिस इज़ फियर ऑफ लव, बट फिर भी शायद पास्ट के कुछ इवेंट की वजह से जब इस सिचुएशन आपकी है, कोई पर्सन आ भी रही है, आप उस पर थोड़ी ट्रस्ट इशू यहाँ पर आपकी होंगे। जैसे आपको ट्रस्ट करने में बड़ी डर लगेंगे। फियर ऑफ लव, जैसे बिकॉज ऑफ पास्ट इशू, पास्ट इवेंट, वो डरा रही है आपको कि जैसे हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। बट दिस इज़ टू बी इन लव। बर्ड्स को फीड करवाइए। इतनी सारे बर्ड्स का एनर्जी ग्रुप नंबर 1, बर्ड्स को फीड करवाइए। आपकी विंडो में आकर बैठ रही है, थोड़ी खाना दीजिए। एंड मैं हमेशा कहती हूँ को क्रिएट करें। आप देखेंगे किस तरह से कुदरत आपके साथ को क्रिएट करते हैं। टू बी इन लव, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आपके मन में डर है, ट्रस्ट इशू है, आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो समझ आ रही है। बट इंटीमेसी एंड टू बी इन लव, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रही है रिलेशनशिप में। मैरिड कपल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बट आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है कि मंथ अप्रैल में आप इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, जो आगे जाकर सच में ये कनेक्शन फ्रूटफुल हो सकती है। ओके, देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस, फॉर्चून रीडिंग कार्ड आपके लिए। ओके, मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। वही तो आपको बोल रही थी। एंड ये कार्ड भी आपकी कॉन्फिडेंस की बात करें। मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही कि दिस पर्सन इज़ राइट, ये पर्सन मेरे लिए है, और आपको डाउट हो रही किसी पर्सन के लिए, तो वो बिल्कुल सही है, उसको इग्नोर ना करें। अगर कोई पर्सन, घर की कोई पर्सन आपको कह रही नहीं ये पर्सन तुम्हारे सही नहीं है, आपके मन में भी दुविधा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी और सेकेंड टाइम सोचने की ज़रूरत है। Wow, this is marriage. You are attracting emotional fulfillment and unconditional love. But सभी के लिए बिल्कुल नहीं है। 12-21 मैसेजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, सबके लिए नहीं है, बिकॉज मैरिज की बात सबके लिए नहीं है। बट यस, वो इतनी सारे कार्ड जब आई है, एनर्जी तो है। बट मैरिज से यहाँ पर बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, बिकॉज 7th हाउस का एनर्जी आ रही है। पार्टनरशिप, बिजनेस को इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो सकती है। बट यस, मैरिज मीटिंग इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ अप्रैल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, आई फील लिटिल हैवी, मैं बहुत हेवी फील कर रही थी। आई फील वेरी क्राइंग ग्रुप नंबर 2, जो ग्रुप 1 एंड 3 में नहीं हुई। आप चाहे तो ग्रुप 1 को चेक कर सकते हैं, ग्रुप 3 को भी चेक कर सकते हैं। बट ग्रुप 2, जब मैं रीडिंग आपके लिए कार्ड शफल कर रही थी कि लिटिल बिट लाइक और कुछ होगा नहीं, मतलब आपकी एनर्जी में बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है और आगे होगा नहीं कुछ, सब खत्म हो चुके हैं। ओके, देखते हैं 3, 6, 9
आपकी होल मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट, आपकी मंथ, आपकी ईयर को ऐड कर कर जो नंबर आएंगे उसको कम्प्लीटली एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर 11 भी आ रही है तो 2 करना है उसको। अगर आपके लिए वो 2 आ रही है तो 4 देखेंगे आप, राइट। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करते हैं 369, और अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ करा है सेल्फ एस्टीम। आई possess गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। मंथ अप्रैल आपके लिए थीम आप और परवाह नहीं कर रही है कि लोग क्या कहते हैं। आपको लग रहा है कि मेरी जो काम है, अगर गॉड जो समर्पण है, अगर गॉड के लिए सही लगता है तो मतलब दुनिया में कौन क्या कहते हैं मैं परवाह नहीं करती। तो मंथ अप्रैल के एनर्जी में आपकी सन का एनर्जी बहुत हेवी नज़र आ रही है। देखिए मंगल ऊर्जा है बट सन कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा आप में थोड़ी जैसे दूसरे से मदद नहीं लेंगे, मैं खुद ही काम को कर सकती हूँ। तो कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न आपका है, क्योंकि बहुत मैंने मदद मांगी है किसी ने किया नहीं है, तो अब मैं खुद की मदद करूँगी। कुछ इस टाइप की एनर्जी। क्रो को खाना खिलाइए, ग्रुप नंबर 2 क्रो को। क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग करने बैठी अचानक से मेरी विंडो में 2 क्रो आकर ना कॉन्स्टेंटली मुझे देख रहे हैं, आई डोंट नो, एंड वो कोई नॉइज़ नहीं करे बट देखे जा रही है। तो हो सकता है एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड या कॉन्स्टेंटली वो मुझे देखे जा रहे, कोई आवाज़ नहीं कर रही, कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे। ओके लेट्स सी। तो क्रो को खाना खिलाइए। ये सिर्फ मतलब एंसेस्टर के लिए नहीं है, ये सैटर्न एनर्जी को भी पॉजिटिव करते हैं। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि एनर्जी है आप में, थोड़ी डिटैचमेंट है आपकी एनर्जी में। जैसे कभी हम कहते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो ना, अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ इस टाइप की मतलब किसी चीज़ में जब मन नहीं लगता। ओके चलो देखते हैं क्या थीम आ रही है आपका अप्रैल 2023। डिसीशन। एक पर्सन को लेकर 2 पर्सन मिलकर ना खींचातानी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं स्टार को ले लो, और ये कह रहा है नहीं मेरे साथ आओ। एंड ऊपर बैठा हुआ है स्पिरिट गाइड, वो देख रहा है कि आप क्या करते हैं। डिसीशन, एक इंडिसाइसिव मूड। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि जब मैं मतलब शुरू की रीडिंग थोड़ी जैसे मैं अपसेट फील कर रही थी। आप मंथ अप्रैल में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रही है, किसी चीज़ को आप छोड़ रही है। बिकॉज यहाँ पर स्टार है और कोई पर्सन खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके देखते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रही है, किस टॉपिक में लेंगे वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन, बट जो भी आप डिसीजन लेंगे पर्पस जो आपकी नॉर्थ नोड को अलाइन करें। बट यस एक मेल एंसेस्टर आ रही है, एजेड मेल एंसेस्टर, कुड बी योर ग्रैंडफादर की फादर, आई डोंट नो। जैसे 2-3 पीढ़ियों की पहले की, मतलब इट्स वेरी एजेड। और गॉड, इट्स नॉट गॉडेस, मास्टर टीचर, पर्पस। आपकी मतलब आप जो भी डिसीजन यहाँ पर लेंगे, बिकॉज हायर सेल्फ से कार्ड आई है, दिस इज मास्टर टीचर। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ये आपकी नॉर्थ नोड को अलाइन करेंगे और आप ऑन द ट्रैक आ जाएंगे, या फिर आप ऑलरेडी है। क्योंकि वेट दिस इज एक्चुअल में स्टार जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टार है यहाँ पर, एंड इनकी चेहरे में स्टार दिखाई दे रहे लोग। सो इन्हीं का दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कोई है स्पिरिट गाइड आपको गाइड करना चाहते हैं, एंड आप भी इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड उसी पाथ में चलते हैं जो ये चाहते हैं। एक्चुअल में स्पिरिट गाइड चाहते हैं नॉर्थ नोड अलाइनमेंट की बात कर रही है, लाइफ पर्पस को समझना एंड उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेना। बट ग्रुप नंबर 2 आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही करेंगे जो इनका मर्जी है, नो डाउट, एंड वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ऐसा नहीं कि आप भटकेंगे। ओके देखते हैं, थैंक यू। बट एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मंथ अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम सबके लिए हर दिन रोल प्ले करते हैं, बट कोई ऐसी मूवमेंट जहाँ पर सच में आप बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, डिसीजन, इंडिसाइसिव मोड, क्या करना है, तब एक गाइड यहाँ पर मदद कर देंगे ताकि आप डिसीजन सही रास्ते पे आ जाए। क्रिएटिविटी नंबर 39, ये सेलिब्रेशन की बात कर रही है, राइट। एंड एक कप से दूसरे कप में डाला जा रही है, तो शेयर करें, जो एक्सेस है वो शेयर करें, चाहे वो बर्ड्स को फीड करवा कर हो, कोई एनिमल को हो, या फिर नीडी पर्सन को हेल्प कर हो। बट आपकी एनर्जी में क्रिएटिविटी से मुझे स्ट्रांगली आपकी सैक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है। कुछ क्रिएट करना, पेंटिंग हो, आप बहुत पहले करते थे अब नहीं करते हैं, या फिर उसका प्रैक्टिस नहीं है,
फिर से वो अभ्यास वो स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। या दिस इज़ डिसर्नमेंट एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल मुझे अभी करंटली नज़र आ रही माय डियर। एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपकी चल रही है एंड मंथ अप्रैल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 फॉर यू। शुरुआती दौर में मैं आपको शुरू में एक बात बताई, डिसर्नमेंट, अपसेट एनर्जी, बट एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लेंगे। मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, कुछ चीज़ें आप लेट गो करेंगे। ये पत्ता जो है झड़ गया। कोई बुरी आदत भी हो सकती है आपके लिए, कुछ ऐसी पर्सन हो सकते हैं, टॉक्सिक पर्सन, उसकी मेमोरी हो सकती है, उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास, कोई ऐसी ड्रेस वगैरह है, आप उसको रिलीज़ कर देंगे। इवन वो पर्सन चला गया है बट उससे जुड़ी कुछ मेमेंटो आपके पास है, आप उसको भी छोड़ देंगे, मतलब खाली कर देंगे स्पेस को। आपकी स्वभाव में मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रही है, आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में ग्रुप नंबर 2। आपकी फैमिली मेम्बर्स भी इसको लेकर शायद चर्चा कर सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वन, कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो नेगेटिवली बोल रहे, पॉजिटिवली वो बोल रहे, तुम ऐसे नहीं थे पहले, ऐसे नहीं करते थे, आज करते हो। एनर्जी में पॉजिटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ को लेकर वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आपकी पॉजिटिव चीज़ को लेकर वो अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ओके, नंबर 10, दिस इज़ एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून ग्रुप नंबर 2। समय का चक्र घूम रही है बट आपके लिए वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ रही है शायद, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है मंथ अप्रैल विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट जितना आपका मंथ ख़त्म होगा पॉजिटिव होगी। शुरुआती दौर में ना मंथ जब शुरू हो रही, फील वेरी राउंड एंड राउंड आप घूम रही है, समझ नहीं आ रही है करना क्या है। जितना आगे बढ़ी मंथ उतनी आपके लिए पॉजिटिव है, खासकर मिडिल के बाद 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओह, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड लुक दिस। किस तरह से एक विंग्स दिखाई दे रही है, एक एंजल विंग्स लेकर जा रही है शॉर्ट्स को, आई मीन बोट को, एंड ये बोट कोई चला नहीं रहा, ये अपने आप ही चल रहा है यहाँ पर। तो इतना याद रखिए, आप कुछ कर नहीं रहा, आप सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि एक मूवी चल रही है, मूवी में आप एक किरदार है, आप एक एक्टर एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर जो बोलेंगे आप वही करेंगे। तो यहाँ पर खुद डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है एंजल विंग्स के फॉर्म में। नाव चल रही है, आपको लग रही है दिशाहीन है, बट डेस्टिनेशन है इस तरफ जाना, इसकी ओर जाना। कुछ व्यूअर्स के लिए ये लोकेशन चेंज हो सकती है, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, लोकेशन चेंज या फिर घर चेंज हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एक ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज होने जा रही है एंड इट्स अ प्रोसेस, ये चल रही है। ये ऐसा नहीं मंथ अप्रैल में एकदम क्लोजर आप लगा देंगे, ये चल रही है प्रोसेस एंड अब रेडी हो चुकी है वेस्ट को छोड़कर ईस्ट की तरफ आने के लिए। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोलते हैं कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम से आप स्टक करके रखी थी। जैसे आपके घर में अगर बहुत पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ भी है, वो भी स्टक एनर्जी को होल्ड करते हैं। जस्ट रिलीज दीपावली के दिन हम नई चीज़ें लेकर आते हैं, पूरी घर को दिया से प्रज्वलित करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नई चीज़ें लेकर आते हैं? हर दिन हर साल तो दिया करते, तो वही पुराना दिया से ही काम चला सकते थे? नहीं, पुराने चीज़ों में, टूटी फूटी चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी चले आते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। वो आपकी एनर्जी, घर की एनर्जी, वास्तु को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हो रही है आपकी लाइफ में, आने ज़रूरी है। नेक्स्ट 6 ऑफ पॉइंट, 6 की एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। लुक, दिस इज इन्फिनिटी सिंबल हियर एंड यहाँ पर एक मदद का हाथ दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग हैंड आपके लिए, जो सच में आपको शायद इस चीज़ में, इस समय में आपको ज़रूरत है। फाइनेंस की रिगार्डिंग आपके लिए थोड़ी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी आहा मूवमेंट फॉर यू, बट 6 ऑफ कॉइंस, जो ज़रूरत आपको है वो ज़रूरत आपकी मिट रही है। जब ज़रूरत आपको हो रही, वो ज़रूरत मिटा रही है स्पिरिट गाइड। बट 6 ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही बैलेंस सेरेमनी की बात करी है। आप कैवस कंप्लीट सिचुएशन से बैलेंस की ओर जा रही हैं। यहाँ पर किसी की मदद से प्रॉब्लम से बाहर जा रही है, किसी की मदद से, किसी की गाइडेंस से, कोई थर्ड पार्टी की मदद से। थैंक यू सो मच। दिस इज़ एम्प्रेस, मतलब बैक टू बैक 2 मेजर अरकाना, बीच में 2 6 की एनर्जी। एम्प्रेस भी वेनस एनर्जी को होल्ड करते हैं, वेनस वेनस वेनस, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी। साहवानु, एम्प्रेस इज़ वेरी लग्जूरियस, आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो हेयर स्ट्रेटनर खरीद कर हो, कोई ट्रिमर खरीद कर हो, मतलब आप एक्सपेंसिव चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर रही है ग्रुप अप्रैल में। एंड इसको लेकर आपको ना कोई पश्चाताप नहीं कि बस भाई खर्चा हो गया, नो,
क्योंकि आपको लगता है कि वो ज़रूरत है आपके लिए। एंड मुझे एम्प्रेस एनर्जी से आप अगर कुछ ब्लूप्रिंट है एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बढ़िया है, मंथ बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत, इंटीमेसी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव बिकॉज ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। कुछ ट्रीटमेंट के बाद हो सकती है, ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, खासकर प्रेगनेंसी रिगार्डिंग 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस। बट यस थोड़ी पापड़ आपको बेलना पड़ा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ व्हील एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। देन जाकर एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत मेहनत के बाद एंड ये मंथ की एंड में जाकर हो सकती है। चलिए देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग्स है। ओके एंड इनिशियल डिफ़िकल्टी, यू फील केज्ड राइट, जैसे आप केज्ड में हैं एंड कोई बात तो कर रही है बट कम्प्लीटली केज ओपन नहीं हो रही है। एंड इनिशियल डिफ़िकल्टी, लव लाइफ में थोड़ी जो दिक्कत आपकी चल रही थी, मुझे थोड़ी वाइब से अभी भी वो दिक्कत है, वो दिक्कत अभी भी मौजूद है आपकी लाइफ में। बट देयर विल समवन जो हो सकता है आपके साथ मिलने आ रही है, आपके साथ बातचीत वगैरह करेंगे, कोई मीटिंग वगैरह हो सकती है। आपकी पार्टनर हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, वो लौट कर आ रही है अपनी अपने घर पर लौट कर आ रही है। बट अभी भी जैसे वो मतलब वो जो आपका स्ट्रगल है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि ये केस से बाहर आप नहीं जाए। बट यस कम्युनिकेशन चल रही है, ये वो मेंबर है, वो पर्सन है जो आपके लिए गेटवे पोर्टल ओपन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके साथ आपकी मंथ अप्रैल में कम्युनिकेशन हो रही है, सो डोंट इग्नोर दिस पर्सन। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर फॉर्चून मैसेजेस हैं। ये रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड प्रपोजल, यस डेफिनेटली। And next, this is goals. Progress is positive and personal goal will be achieved. And that's why 6 of Pentacles. And देखिए किस तरह से गोल्ड कॉइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कहा जा रही है जिस बात पर आप चल पड़ी है, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव। छोटी छोटी अगर आपको लग रहा है कि छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रही है, ये प्रोसेस है, इस पर बिलीव करें। बहुत जल्दी पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज ऑफ एम्प्रेस एनर्जी। आपके लिए मतलब कि डेस्टिनी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो दिस प्रोसेस। ओके सो मनी रिगार्डिंग एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है बिकॉज गोल्स का एनर्जी आ रही है। गोल को सेट करें एंड उस पर उसको एग्जीक्यूट करें, उस ड्रीम को चेस करें, विंग्स डालिए उस ड्रीम में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मंथ अप्रैल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। पानी जीवन है, हम सब के लिए वो बहुत ज़रूरी है, बट प्यास लगने पर ही आप पानी पीते हैं क्योंकि बॉडी को ना सर्टेन क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। वाटर एलिमेंट बैलेंस होना ज़रूरी है, जैसे आप में वो नहीं है तो प्यास लगेंगे तब जाकर आप पानी पिएंगे, ये ठीक नहीं है। वो क्वांटिटी को फिल कीजिए, उस बॉडी को दीजिए, अपनी बॉडी को वो सर्टेन क्वांटिटी आपको देना है। जैसे बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है, बहुत ड्राई है। आपकी मंथ अप्रैल में मुझे स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा वाइल्ड सिक्रेशन का दिक्कत बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही है, तो उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर पर ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ मंथ अप्रैल के नहीं, एंड डेफिनेटली अप्रैल का एनर्जी आ रही है, बट हर महीने के लिए। बट ग्रुप 3 आपकी पायल में ही ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपकी स्किन डिजीज़ इशू, स्किन ऑटोमेटिकली यू फील कि डार्क हो रही है। सो डेफिनेटली थोड़ी उस जगह पर आपको एक रूटीन, एक परफेक्ट रूटीन बनाना है या फिर उसको मेंटेन करना है, राइट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 258 में से है, बाय द वे होल डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट एंड ईयर को ऐड कर जो नंबर आएंगे उसको ऐड कर होल नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए वो 11 आ रही है तो 2 देखेंगे आप, राइट। अगर आपकी 13 आ रही है तो आप 4 देखेंगे, 4 के लिए देखेंगे, इस तरह से। ओके तो डेफिनेटली 258 इस नंबर में से है। एंड अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ किए फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। प्रतिशोध कहते हैं ना कि आप किसको जलाएंगे, प्रतिशोध की अग्नि सामने वाले को जलाने से पहले आपको ही वशीभूत कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी उस पर भी आपको ध्यान देना है। किसी के लिए जस्टिस मांगते मांगते आप ही खुद एक ऐसी एनर्जी में पहुँच ना जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ही वो उम्मीद ना रहे, आप ही कुछ करने के लिए वो उत्साह आपको ना मिले, क्योंकि सामने वाले के लिए आप इतना जस्टिस मांग रही है। तो इस चीज़ पर भी आपका काम चलेगा। बट पाइल नंबर 3 आपकी जो थीम आ रही है
इनर वॉक, इनर जर्नी, एंड ये बहुत प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, सामने वाले के ऊपर भी। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। 3 फॉर्चून मैसेजेस आए। ओके, थीम देखते हैं, लव लाइफ देखेंगे। ओके, फर्स्ट देखेंगे मंथ अप्रैल का थीम क्या है आपके लिए। ओके, क्रिएटिविटी, पेंटिंग वगैरह मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि इस एनर्जी से अगर आपको छुटकारा पाना है, वो कहते हैं ना कि अगर आपका दिमाग खाली है तो वो डेविल्स हाउस है ना। तो दिमाग को खाली नहीं, एंड ह्यूमन लेवल का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पे बैठे तो कुछ तो करें। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर वो नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि उम्र चली गई, तो कुछ तो करें। ह्यूमन लेवल को वेस्ट ना करें। क्रिएटिविटी कहा जा रही है आपका पैशन को लेकर, हॉबीज़ को लेकर सोचिए, ताकि ये एनर्जी शिफ्ट हो जाए। म्यूज़िक दिखाई दे रही है, म्यूज़िक एंड बटरफ्लाई है, डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई लुक एक रेनबो फॉर्म कर रही है, एंड ये पेंटिंग के माध्यम से रेनबो फॉर्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये आप लेकर आ रही है। तो फाइल नंबर 3 आपकी अप्रैल का जो एनर्जी इज लाइक डेस्टिनी मेकर, कुछ अपने लिए करना, जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना, आपकी डेली रूटीन में, आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना। दिस इज सॉलिट्यूड, हायर सेल्फ नंबर 13। ओके, देखते हैं। थैंक यू। कोई जैसे वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रही है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मंथ आपके लिए जितना आपके मतलब दोस्तों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी कंपेनी को एंजॉय करिए। कभी क्रिएटिविटी के माध्यम से, कभी मेडिटेशन के माध्यम से स्पिरिट के साथ हो। कनेक्शन में 2 एनर्जी प्रोमिनेंट है, एक आप है, दूसरी है परमात्मा, ईश्वर। ओके, नेक्स्ट लाइफ फोर्स, यस, एफ्रोडाइट नंबर 45। मैं आपको बोल रही थी ना, कनेक्शन में 2 एनर्जी बहुत थीम में आ रही है। लाइफ फोर्स आपका जीवन शक्ति, कुंडलिनी, जिसके भी लिए हम बात करते हैं, जो फॉर्म में एक है ना, पैर को ऐसे क्रॉस कर जिसकी फॉर्म में कृष्ण यहाँ पर बांसुरी बजाते थे। तो मुझे स्ट्रॉन्गली, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, अब जिस भी धर्म से है, लाइफ फोर्स का मतलब आपका कुंडलिनी जागना, एंड इस सबके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, नो डाउट। बट जिस फॉर्म में आपकी कार्ड आ रही है, ये इनर जर्नी है, ये शैडो वॉक है, एंड आप अपनी लाइफ में इतना कुछ बदलाव लेकर आ रही है, आपके परिवार वाले, कि तुम ऐसे तो नहीं थे, ऐसे कैसे चेंजेस तुम में आ रही है। आप जिस ढंग से बात करते थे, आप मान लीजिए आप जर्नल सेटअप कर रही है, अब मान लीजिए आप डायरी लिखना शुरू कर चुके हैं, एवरी डे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, आपका कोई ऐसी रेमेडीज़ की वजह से हो रही है। मतलब बदलाव तो है। जो लाइफ फोर्स, मतलब जो अब दिशाहीन था जो व्यक्ति, वो दिशा मिल रही है उसको। चलिए देखते हैं। दिस इज सेल्फ लव, क्या ये मंथ ही है आपके लिए सेल्फ लव, खुद पर इन्वेस्टमेंट, एंड ये इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाएगा। खुद पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये लग्जरी आइटम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी खुद की सोल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जो ज़रूरत है बहुत टाइम से, एंड आपकी सोल की मतलब पुकार है, जो आप शायद बहुत टाइम से इग्नोर करते हैं। मतलब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, बट फिर भी आपको लगता है नहीं, ये गलत है, आपको लगता है वो पर्सन ठीक नहीं है, वो डेविल है, फिर भी आपको लगता है मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो डेविल कैसे हो सकता है, मेरी प्यार तो मिथ्या नहीं है। बट बड़े बुजुर्ग का एक कहावत है ना कि शादी उससे नहीं करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, सिर्फ आप ही प्यार करते हैं। शादी उस व्यक्ति से करना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल, जो आपसे प्यार करता है। तो ये रियलाइजेशन बहुत बड़ा है। अनलिमिटेड पोटेंशियल नंबर 19। जब आप खुद पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डोर भी आपके लिए हिडन पोटेंशियल, वो एक्टिव होना, क्योंकि सोल जब जागते हैं वही तो आपको दिशा दिखाएंगे। आपके भीतर अगर कोई परमात्मा है तो वो आपका सोल ही है, जो यूनिवर्स का एक अंश है, एक बिछड़ा हुआ अंश है जो यूनिवर्स का है, जो आपकी सोल ने आपकी बॉडी को धारण की है। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट समहाउ ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी नहीं, ये आप खुद आपको लग रही है कि नहीं मैं इस काम के लिए बनी हूँ, मैं इस वर्क फील्ड के लिए बनी हूँ। दैट्स वाई आपकी पाथ जब बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस पाथ पर चलने के लिए आपको और भी मार्ग खुल जाते हैं, ब्रांचेस ओपन हो जाते हैं। दिस इज सैक्रेड स्पेस नंबर 21। देखिए, सॉलिट्यूड, सैक्रेड स्पेस, क्रिस्टल वगैरह करना, ईश्वर के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशन वगैरह करना, ये फाइल बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो, ये सब अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ करा है सो डेफिनेटली मैं कहूँगी
कि एनर्जी स्ट्रांगली आपकी आध्यात्मिक की ओर लेकर जा रही है। खासकर मंथ अप्रैल में आपको ऐसी कुछ अनुभव आप कर सकते, फील कर सकते हैं जो एज यूजुअल लोग यकीन नहीं करेंगे, और आप एक्सप्लेन भी करने मत जाइए। ऐसे कोई ड्रीम आपके लिए आ सकते हैं, ड्रीम के थ्रू से आपको मैसेज मिल सकते हैं, बट आई डोंट नो दिस इज़ ए सेल्फ लव बट दिस इज़ आई ड्रॉप। तो कोई आंसू से किसी का हीलिंग हो रही है, कोई रोकर सभी चीज़ को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पर कोई मेमेंटो है आपके पास किसी पर्सन की, आप उसको भी जला रही है, हटा रही है लाइफ से। चलिए देखते हैं। दीपावली के दिन हम नई चीज़ें लेकर आते हैं, राइट, क्योंकि पुरानी चीज़ें, फटी हुई चीज़, उसमें नेगेटिव एनर्जी होल्ड करती है, आपका एनर्जी ख़राब होता है, वास्तु दोष लग जाता है, घर का एनर्जी ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई हम दीपावली के दिन नई कोई पूजा, कोई उत्सव आ रही है तो नई ड्रेस क्यों खरीदते हैं? बिकॉज नई में नई एनर्जी होते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपके घर के कोई सामान हो, उसको टूटी फूटी है, फिर भी आपने कहा कि नहीं वो बहुत पुरानी है, उसे रखने दो, तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना, फेंकना ज़रूरी है। स्पेस बनाइए। ग्रुप नंबर 3, घर में स्पेस, लाइफ में स्पेस बनाइए ताकि नई एनर्जी लाइफ में आ सके। 3 ऑफ स्टफ्स, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। सी बीच एरिया में आपका ट्रैवल वगैरह हो सकती है, सी बीच एरिया में जहाँ पर समुंदर की थोड़ी यहाँ पर आपकी वो शांति मिल रही है। सी बीच एरिया में कोई वेदर चेंज यहाँ पर हो सकता है, आपके लिए कोई टूर ट्रिप प्लान करेंगे, आप जाएंगे, बट येस यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ों का वेट है। मैंने वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रही है बट बीच में नहीं पहुँच रही, बट अप्रैल में आपको मतलब वो एक नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन की वो आ रहा है। ओके लेट्स सी, दिस इज़ डॉटर ऑफ कॉइन्स। किस तरह से पेड़ पौधों में पानी दिया जा रही है, ये डाल रही है, उसका टेक केयर करिए। आपको भी शायद करने की ज़रूरत है, खुद से लगाइए, उसका टेक केयर कीजिए। ईश्वर ने 2 हाथ दी है, एक हाथ से आप कर्म करेंगे, कमाएंगे, दूसरे हाथ से मदद भी करेंगे, को क्रिएट करेंगे आप कुदरत के साथ। बट यस 3 ऑफ स्टफ, दिस इज़ एक्चुअली 3 ऑफ wands एंड दिस इज़ पेज ऑफ कॉइन, पेज ऑफ पेंटाकल्स। सो यस हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस में एक अपॉर्चुनिटी की भी संभावना है। ग्रुप नंबर 3, दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड लुक सलिक, दिस इज फूल। लुक दिस, किस तरह से 3 बर्ड्स एक ट्राइंगल फॉर्म करी है एंड हियर इज अ 10 ऑफ शॉर्ट्स। ये लेडी बहुत टाइम से जैसे एक शमशान घाट दिखाई दे रही है। शमशान घाट मीन्स छोड़ना चाहते थे बट छोड़ नहीं पा रहे, कुछ बैक स्टैब हुई है। मंथ अप्रैल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस चीज़ से आप धीरे धीरे बाहर आ रही हैं एंड यहाँ पर 3 बर्ड्स मिलकर आपको गाइड कर रही हैं। स्नो वाइट एंड द हंट्समैन में 2 बर्ड्स, अगर आप देखे होंगे मूवी, किस तरह से बर्ड्स उस प्रिंसेस को मदद कर रही थी। जब एक प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, चारों तरफ से राजा की कुछ महारानी की कुछ सेनापति सब घेर लिए थी, तो किस ओर से जाने से प्रिंसेस बच जाएंगे, रेस्क्यू होगा, उस एक रेस्क्यूअर की जैसे उस बर्ड्स ने मदद की। 2 से 3 बर्ड्स दिखाई दे रही थी, एक वाइट कलर की बर्ड्स थी। तो बर्ड्स कोई भी स्पिरिट गाइड किसी भी माध्यम से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, ये एनर्जी सा बाहर आ रही है एंड आप एक बार हंट्समैन एंड आई मीन स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, बहुत इंस्पायरिंग एक मूवी है कि एक लेडी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है, सारे प्रॉब्लम को रिमूव कर ऑब्स्टेकल को पार कर। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल शायद पास्ट में आ चुके हैं। आपने बैक स्टैप देखी है, आपने रिजेक्शन देखी है, बहुत सारे लोगों की मार्क्स उतारते हुए आप देखे हैं, बट आपको और परवाह नहीं होगी। आप अपने आप को लेकर एंजॉय करना सीख चुके हैं, आप अपनी बातें सुनना सीख चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी काम अगर ईश्वर के लिए वो सही बता रही है तो किसी की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत आपको नहीं है। वो सपोर्ट यूँ ही यूनिवर्स से आ जाएंगे। वाह, आई लव दिस कार्ड, पीर। नंबर 5, दिस इज़ हायरफेंट एंड लुक किस तरह से यहाँ पर एक मंत्र भी दिखाई दे रही है, उर्दू में लिखा हुआ है। एंड इनकी इस स्तब यहाँ पर जो जपमाला या फिर स्तब करी है वो डायरेक्ट किस तरह से ईश्वर तक पहुँच रही है। एक पीर बाबा यहाँ पर दिखाई दे रही है
एंड कभी कभी हम देखते हैं ना कि फ़कीर साधु संत व्यक्ति बोल देते हैं अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हो जाता है क्योंकि उनमें पूर्वाभास करने की क्षमता। आपको 1221 दिखाई दे सकती है, मुझे अभी दिखाई दी। एंड मुझे आपकी हायरफैन की एनर्जी से आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रही है। इस पर काम करेंगे। सेक्रेट प्लेस आपका पूरी पाइल मतलब पूरी रीडिंग आपका आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है और आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, इसको इग्नोर ना करें। अगर आप 10 मिनट नहीं कर पा रही है, डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रही है इसका मतलब है आप कर पाएंगे, थोड़ी और एफर्ट्स की ज़रूरत है। हायरफैन एनर्जी अगेन हायर स्टडीज़ की बात करते हैं। ओवरसीज जर्नी भी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत जर्नी एंड पिलग्रिमेज वगैरह भी हो सकते विजिट करें, बिकॉज फूल एंड क्योंकि मन की शांति के लिए जब हम सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो शांति ढूंढने कहाँ जाएंगे, ईश्वर के चरणों में ही जाएंगे। तो वो थोड़ी एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना। थैंक यू। लेट्स सी, हो सकती है ऐसी जगह जहाँ पर पिलग्रिमेज भी है, सी बीच भी है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है। आपकी घर की कोई बड़े सदस्य अगर आपको कुछ कह रहा है माय डियर, उसको इग्नोर ना करें, उसको इग्नोर ना करें। कोई खासकर मैरिज या फिर एडुकेशन से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई एडवाइस वो दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। फ्रेंडशिप, कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप आ रही है। एंड मैं आपको बोल रही थी ना कि ये पर्सन ऑन द वे, या फिर आप ऑलरेडी बातचीत वगैरह शुरू कर चुके हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। टचिंग वन अनदर, 2 नंबर 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 58, नंबर 13, नंबर 4, 4, 4, दिस इज़ 2, 2, 4। सो 222, 4, 4 नंबर अगर आपको दिखाई दे, 2, 2, 4, 4 अगर आप दिखाई दे तो ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव हो रही है। टचिंग वन अनदर से इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, एक दूसरे को फील करना, एनर्जी एक्सचेंज करना, खासकर मैरिड कपल के लिए जो रिलेशनशिप में है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कोई फ्रेंड है जो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे कि कुछ और भी वो फील करते हैं आपको लेकर, फ्रेंड्स जोन से वो खुद बाहर आना चाहते हैं। एंड कोहेशन, यस, यहाँ पर मतलब स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है। 2 मछली यूनियन के फॉर्म में है, मतलब एकदम इंटीमेसी, एक मेटिंग फॉर्म, राइट। सो यस, रिलेशनशिप में एक एडवांस स्टेज दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप का प्रमोशन कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है, फॉर्चून मैसेजेस। थैंक यू। ड्रैगन फ्लाई, यस, have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. I've already told you, connection to spirit. And dragonfly कोई कीचड़ से बाहर आ रही है। So mountain, know that you are protected as you face challenges but remain cautious. आपको कहा जा रही है कि लाइफ में चैलेंजेस है, सतर्क रहिए, आपको हमेशा ही गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज डेविल, टेक केयर इमीडिएटली टू अवॉइड टेम्पटेशन एंड डिसीट। यस, एक बार शायद लाइफ में आप धोखा खा चुकी हैं, किसी भी टेम्पटेशन से बचेगा, चाहे वो मनी रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी पर्सन रिगार्डिंग हो। डेविल एनर्जी का मतलब ही है एक नेगेटिव एनर्जी, ऐसा एनर्जी जो दिखावे पे भरोसा करता है, इनर जर्नी पर नहीं। सो ऐसी एनर्जी के सानिध्य में आपका एनर्जी भी खराब हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कोई पास्ट जो ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, अगर वो रिटर्न कर रही है तो डेफिनेटली उस जगह पर हेल्दी बाउंड्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड बट यस, ड्रैगन फ्लाई आप बाहर जा रही है एंड स्पिरिट गाइड आपके साथ है, माइट हियर। सो चक्रव्यूह से बाहर जाना जिसको कहते हैं, 15 भी आपको दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू।